ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड। आज आपको राम रावण युद्ध, किस तरह से भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त करने की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। किस तरह से आंतरिक युद्ध है जो महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। यह युद्ध ऐसा है जो इस अजय रूपी संसार, अजय संसार को जीत सकता है। और सखा धर्म में असरथ जाके जीत न सकहि कतहु रिपुता के। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास होता है वो महा अजय संसार, वो अजय संसार को जीत लेता है। रावण भागने लगा। फिर रावण ने भी ऐसा युद्ध किया कि इधर बानरी सेना भागने लगी। फिर लक्ष्मण जी मोर्चा संहारे। निज दल बिकल देखि कटी, अकसि निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, अनाई राम पद माथ। रेखल कामारसी कपि भालू, अमोहि बिलो की तोर मैं कालू। तुम्हारे बेटा को हमने मार दिया रावण, तुम क्या भालू बानर को मार रहे हो? मैं आ रहा हूं तुम्हारा काल बन के। रावण कहा, सुत घाती मैं तुम्हें ही तो खोज रहा था। आज तुम्हें मारकर मेघनाथ की आत्मा को शांति दूंगा और अपनी आत्मा को भी शांति। अस कही छाड़े सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, अतिल प्रकार प्रवान करि काटि निवारे। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, अश्य धनु भंजि सारथी मारा। रावण के सारथी को लक्ष्मण जी ने मार दिया, मूर्छित कर दिया। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परयो वीर बिकल उठाव, दस मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। तेहि चह उठावन मूर रावण, त्रिभुवन को नहीं धनी। फिर लक्ष्मण जी के बेहोशी हालत से जब रावण उठा तो लक्ष्मण जी को मारा शक्तिवान। लक्ष्मण जी गिर गए और सोचा रावण की इनको लेके भाग जाऊं, लेकिन लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। देखि पवन सुत धायं, बोतल बचन कठोर। आवत कपिन हन्यो, तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। पवन सुत हनुमान जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को उठा के रावण को एक घूसा मार के लेके भागे। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपि लायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझुजिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। भगवान राम
रोने लगे आतुरी बहोरी विभंजी अस्य दन सूत हति व्याकुल कियो गिरियो धरनि दस कंदर बिलकत बान सत बेध्यो हियो। मोह भी कम जोर नहीं है, वहां दसानन जागी करी कर लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चह सठ हट बसयति यज्ञ। इधर युद्ध से आते ही रावण यज्ञ करने लगा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरई अभागा। प्रभु रावण एक जग कर रहा है, सिद्ध हो जाएगा तो नहीं मरेगा, इसलिए आप जल्दी से उसके जग को भी ध्वंस करें। पठवऊ नाथ बेगी करि बंदर करहि विध्वंस आव दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए हनुमान आदि अंगद सब धाये। रनते नीलज भाजी गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता चितवन सठ स्वार्थ मन राता। अंगद बार बार लात मार रहे हैं, फिर भी रावण ने उठाए, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपियाए रघुपति पास चले ओ निशाचर क्रोध होई त्यागी जीवन के आस। देखिए, एक यज्ञ की तो भगवान ने रक्षा किया और एक यज्ञ को भगवान विध्वंस कर रहे हैं। वास्तव में अगर आपके यज्ञ का उद्देश्य परमार्थिक है तो उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं, और रावण और मेघनाद के यज्ञ को भगवान ने विध्वंस किया, क्योंकि यह यज्ञ समाज के लिए, संसार वालों के लिए अनुपयोगी था। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर बैठई गीध उड़ाई सिरन पर। रावण जब मृत्यु आती है तो अशुभ होने लगता है, भयंकर बाएं आंख फड़केंगे, गीध वगैरह दिखाई देने लगेंगे सपन में चाहे बाहर। भयऊ काल बसु काहू न माना कहसी बजावहु युद्ध निशाना। फिर भी काल के बस वो सारे अपशगुन को भुलाते चला गया। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही दारुण विपति हम ही यही दीनी। अब जनि राम खिलावऊ यही अतिशय दुखित होती भय देही। फिर उसके बाद कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परमय पावनी। दौ कूल दल रथ रेत चक्र अभरत बहति भयावनी। वीर पर ही जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहित सुभटन के मन चैन। इतना युद्ध हुआ कि दोनों तरफ गीध सब खून पी पी अघा गए। रावण हृदय विचारा भा निशिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। फिर रावण देखा सब निश्चर तो मर गए, मैं अकेल बचा, माया करूं। लगा माया करने। खरदूषण विराध तुम मारा बधऊं व्याध इव बाली कुमारा। निशिचर निकट सुभट संघारेऊं कुंभ करन घन नादहि मारेऊं। कराया आपने खरदूषण को मारा, विराध को मारा, बधेऊ व्याध बाल को मारा, व्याध की तरह बाली बिचारा को मारा। आज सबका बदला मैं लूंगा। भगवान ने कहा कि तुम दुर्वचन नहीं बोल रहे हो, तेरा काल बोल रहा है रावण। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। उल्टा राम जी को ही रावण करा करे, कोई नहीं बचा, अकेले बचा है तो भी करा करे। बैर किया तब डर नहीं लगा राम जी, अब प्राण के लिए डर लग रहा है आपको। हमको ज्ञान सिखा रहे हो, युद्ध करो। पावक
सर छाड़ेऊ रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़सी तीव्र शक्ति खिसियाई बान संग प्रभु फेरी चलाई तब सतबान सारथी मारसी परऊ भूमि जय राम पुकारसी राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से कोदंड सुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुद ग्रसे। इधर मंदोदरी को अब सगुन होने लगा। ताने चाप श्रवण लगी छाड़े बिसखी कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनुबाल तब रावण 10 सूल चलावा बाजी चारि मही मारी गिरावा तुरत उठाई कोपी रघुनायक खैची सरासन छाड़े सायक। भगवान राम और रावण में महायुद्ध हो रहा है। पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतकी कौशलाधीसा जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिरी तिमि तिमि होहि अपार सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। भगवान जितना ही क्या नाम उसका सिर काटते अपार होते जाते। ये सिर कटना और बढ़ना क्या है, वास्तव में मोह के न जाने कितने सिर हैं। जसस साधना नजदीक पहुंचती है तथा सब अपने लगने लगते हैं। इसको भी मारना पड़ता है। साधु के लिए पूरा विश्व परिवार हो जाता है, पूरे विश्व में ममत्व होने लगता है, उसको भी काटना है। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो बारिश बान रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ ते देखि न परऊं जनु निहार मऊ दिन कर दुरऊं। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। विभीषण के तरफ जब देखा रावण तो शक्ति बाण चला दिया, कह रहो तुम ही कुल घाती हो। भगवान राम आगे आके खड़े हो गए, शक्ति को अपने ऊपर झेल लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। मूर्छा आ गई भगवान को। फिर विभीषण श्रम पायो अगहि कर गदा क्रुद्ध पर धायो। फिर विभीषण लेके गदा दौड़ा रावण की तरफ। रे पापी, ये तुमने क्या कर दिया। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितवन की काऊ असोय अभिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। विभीषण बड़ी मर्यादा करता था, लेकिन आज राम के चलते बड़े भाई पर गदा लेके दौड़ गया और लड़ने लगा। यह विभीषण का प्रभाव नहीं, ये राम जी के बल का प्रभाव है। तब रघुवीर पचारे धाये की सप्रचंड कपि बल प्रबल देखी कीन प्रगट पाखंड। फिर रावण पाखंड प्रकट कर दिया, लगा छिपने। उसके बाद स्तुति करत देवतनि देखे भयऊ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल अस कही कोपि गगन पर धायल। देवता लोगों को कहा, अच्छा पहले इनसे निपट लेने तो तुमसे निपटूंगा। सदैव तुमको पीटा हूं, आज तुम लोग स्तुति कर रहे हो। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तीर्थ में किया हुआ पाप जैसे बढ़ता है, वैसे रावण के सिर काटने पर बढ़ते जा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कैसे मरेगा ये। कल प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा रावण की मृत्यु का, कैसे विभीषण ने बताया, कैसे
रावण मरा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या? बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। हरिओम, शांति।